गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में 150 से ज्यादा सीटें आई, जो कि बीते करीब 35 सालों में पहली बार किसी दल को मिली हैं। जीत का सेहरा हमेशा कप्तान के ही सिर बनता है और इस चुनाव में भी इस जीत का सेहरा गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल के सिर ही बंधेगा। भूपेंद्र सिंह पटेल को जब बतौर गुजरात का मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, चुना गया था, उस वक्त सभी को हैरानी हुई थी। इसके बाद साल 2022 के चुनावों से पहले भी जब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र सिंह पटेल को ही घोषित किया, उस वक्त भी सब हैरान थे। लेकिन अब जब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है तो सभी को लग रहा है कि बीजेपी ने यह फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया था, जिसका फायदा नतीजों में भी हम सबको अब साफ दिख रहा है। हम आपको भूपेंद्र सिंह पटेल की सियासी सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उनका जीवन कैसा रहा है और कैसे वो एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा साल 2015 और साल 2017 में लेकर जाते हैं। साल 2015 में एक युवा गुजरात में काफी छाया हुआ था। अपने समुदाय के लिए वो ओबीसी का दर्जा मांग रहा था। ये 20-21 साल का लड़का था हार्दिक पटेल। उसका ये आंदोलन खूब चला, पूरे देश भर में चर्चा हुई। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ भी उसने माहौल बनाया और ये लड़का उसमें कामयाब भी हुआ। पाटीदार समाज से आने वाले हार्दिक पटेल के आंदोलन का ये असर था कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो 150 सीटों का टारगेट रखा था, वो 99 सीटों पर आकर ही अटक गया। और इसी आंदोलन का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिला, जिसे 77 सीटें मिली थी। गुजरात में पाटीदार समुदाय पारंपरिक तौर पर बीजेपी का वोटर रहा है और 40 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह जरूरी था कि वो अपनी दरकती हुई जमीन को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाए और अगले चुनाव में किसी भी कीमत पर अपना 150 सीटों का टारगेट वो पूरा करे। साल 2017 के चुनावों की ही अगर हम बात करें तो विधानसभा में कुल 44 पाटीदार विधायक जीतकर पहुंचे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए यह जरूरी भी था कि वो पाटीदार समुदाय को अपने साथ जोड़े रखे। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी के गुजरात से जाने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो हमने जो 3 मुख्यमंत्री गुजरात में देखे, उनमें से 2 पाटीदार थे। पहली आनंदीबेन पटेल और उसके बाद भूपेंद्र पटेल। 2022 के चुनाव में बीजेपी कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। इसी कारण चुनाव से 1 साल पहले भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाया गया। अब इतनी बड़ी जीत भी इनके ही कार्यकाल में मिली है। अब यह भी साफ हो चुका है कि पाटीदार समुदाय बीजेपी के साथ है। खास बात यह भी आपको हम यहां पर बता दें कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने वाले हार्दिक पटेल खुद भी इस बार बीजेपी की टिकट पर विरंगम सीट से विधायक बनने जा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं कप्तान यानी सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की। भूपेंद्र पटेल की छवि सख्त प्रशासक की है। बीजेपी के लिए एक आम कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। पहले वो स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे और उसके बाद उन्होंने आगे का सफर तय किया। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में भूपेंद्र भाई पटेल आए और गुजरात में उन्हें, आपको हम बता दें, अजात शत्रु भी कहा जाता है। पेशे से वो बिल्डर हैं और कई सारी सामाजिक कामों से भी वो जुड़े रहे हैं। साल 2017 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 1,17,000 वोटों से जीत हासिल की थी। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल की विधानसभा में एंट्री भी आनंदीबेन पटेल की पारंपरिक सीट घाट लोडिया से हुई है। घाट लोडिया एक बड़ी पाटीदार सीट मानी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में यह सीट आती है। इससे पहले साल 1999 में वो मेमनगर पालिका के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसके बाद थलतेज से पार्षद चुनकर 1995 में महानगर पालिका की स्थायी समिति के स्कूल बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे। साल 2015 में उन्हें अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया था। पाटीदार समाज पर भूपेंद्र पटेल की कितनी पकड़ है, इसे आप इससे भी समझ सकते हैं कि हाल ही में 200 करोड़ की लागत से बने सरदार धाम में कड़वा पाटीदार समाज की प्रमुख संस्था विश्व उमिया फाउंडेशन के भी वो ट्रस्टी हैं।
इसी तरीके की तमाम किस्से कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ भारत। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।